सीएम साहब ने गीता पर हाथ रख के कसम खाई है कि मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। और दूसरी बात ये है कि सीएम साहब कुछ किसानों को और युवाओं को इजराइल भेजने की बात कर रहे हैं 2 महीने। पहली बात तो आपने गीता पे हाथ रख के मुख्यमंत्री जी की बात कही। अगर उनको आप गहराई से उनकी स्टेटमेंट को सुनेंगे देखेंगे तो उन्होंने कहा कि किसी भ्रष्ट अधिकारी को मैं नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा या नेता को नहीं छोड़ूंगा। पिछले 10 साल उठा करके देखें तो हरियाणा में मुझे तो कोई जिनके बारे में वो कहते थे भ्रष्ट नेता है, कई कई हजार लाख करोड़ रुपए इन्होंने कमा लिए, वो आम आदमी पार्टी जो 10 साल में बनी है उनके तो 2-3 लोग उन्होंने जेल में डाल दिए। और जो इतने पड़ गए मगरमच्छ मार खा खा के और 10 साल पहले जिनका जिक्र करते थे वो आज तक उनके काबू में नहीं आए। तो ये कौन सी सांठगांठ है, ये सबको दिखाई दे रही है। तो पूरी पॉलिटिकल क्लास को उन्होंने कहीं ना कहीं बचाने का काम किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैं नेताओं को भी डाल दूंगा, अधिकारियों को डाल दूंगा, कर्मचारियों को डाल दूंगा। ये तो छोटे टारगेट है बेचारे। जो बड़े टारगेट हैं, जो सारा सिस्टम खराब करते हैं, उनको मैं समझता हूँ कि रडार पे लेना चाहिए था। दूसरा, इजराइल का आपने सवाल किया है, तो वैसे तो हमारा नौजवान पूरी दुनिया में जाए, दुनिया में जाकर के नाम कमाए, नाम रोशन करे, वहाँ से फॉरेन रिजर्व्स आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मौत के मुंह में इस तरीके से भेजना वो पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि आज की परिस्थिति के हिसाब से नहीं है, क्योंकि वहाँ हमास और उसमें युद्ध छिड़ा हुआ है। ऐसे में जब वहाँ कोई काम करने वाला नहीं मिल रहा तो हरियाणा का नौजवान जाएगा बेचारा, क्योंकि आज यहाँ नशा इतना हो गया है। तो घर वाले भी ये चाहते हैं कि बच्चा बाहर चला जाए। केवल करनाल के अंदर 3000 से ज़्यादा, ये जो डंकी वाला रास्ता है, 3000 से ज़्यादा बच्चे वो गलत तरीके से पैसा खर्च करके 50-50 लाख रुपए वो उस रास्ते से गए। तो ये 10,000 और ये भेज देंगे उनको। तो इस तरीके से मैं तो जो जाने वाले हैं उनको भी ये कहूँगा कि थोड़ा स्थिति को देख करके जाएं और उन देशों में जाएं जहाँ पर ठीक हो। और सबसे बड़ी बात तो हमारे यहाँ स्थानीय इस देश में ही रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, बाहर भेजना क्यों बच्चे। बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार का जिक्र किया आपने, तो आपने कुंडली बना रखी है या बनानी है कुछ कार्य आगे के लिए? मेरे पास तो सबकी कुंडली कांडली सबकी है, हमारे को तो सबको पता है। यही लोग पता क्या पूरा हरियाणा के सामने सार्वजनिक तौर पे लोग रखते हैं, फिर उसके बाद बंद कर देते हैं उन फाइलों को। डॉक्टर साहब, अभी आप जिक्र कर रहे थे, अभी आपने वक्तव्य दिया कि जो प्रदूषण है, गंदगी है और वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूँ तो पिछले 3 टर्म से आपकी सरकार चल रही है, आपकी जो राष्ट्रीय संयोजक है वो वहाँ मुख्यमंत्री है, वहाँ पर कितना सुधार हुआ? देखिए, वहाँ हम ये तो नहीं कहते कि पूरा बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली के अंदर अगर हरियाणा के अनुपात में देखें, छोटे से स्पेस में 50 किलोमीटर के दायरे में जहाँ 2-2.5 करोड़ लोगों की आबादी रहती हो, जहाँ इतना ट्रैफिक हो, तो उसके चुनौतियाँ और यहाँ की चुनौतियाँ दोनों में फर्क है। और दूसरी बात, उसमें बहुत से इश्यूज आ जाते हैं। पोल्यूशन दिल्ली को अफेक्ट बाहर का भी करता है, तो ऐसा नहीं कि हरियाणा को नहीं करता, हरियाणा करते हुए। तो हमें प्रदूषण का मामला हो या वातावरण का मामला हो, एनवायरनमेंट की बात हो, ये राजनीतिक विषय है ही। मैं कई बार देखता हूँ, हम 2015 में एक डेलीगेशन में मैं चाइना गया, बीजिंग में उतरा, तो जब हम मीटिंग माटिंग करके आते थे शाम को, तो ये कॉलर जो होते थे, अगर वाइट शर्ट आपने पहनी है तो काली हो जाती थी। मैं फिर एक डेलीगेशन में गया 2018 में, 4 साल बाद, वो जनवरी में था, ये नवंबर 2000, ऑलमोस्ट 4 साल बाद गया, तो वहीं की हवा बिल्कुल ठीक होगी, कॉलर उस तरीके से गंदे नहीं होते थे। तो मैंने पूछा किसी से, मैंने कहा भाई ये कैसे चमत्कार हुआ? तो उन्होंने बोला कि जी ऐसे ऐसे हमने जो पॉल्यूशन मेकिंग इंडस्ट्री थी उसको बाहर किया। तो चीज़ें, सारी चीज़ें हो सकती हैं। आज कोई आप में से लंदन में बहुत से साथी गए होंगे, जो थेम्स रिवर है, आज से बहुत साल पहले उसमें गंदा पानी था, आज बिल्कुल साफ पानी चलता है।
यूरोप की बहुत सी ऐसी झीलें हैं जिसमें बिल्कुल जहरीला पानी होता था, उन्होंने उसको ठीक किया, आज उस कुएं से पानी उठा करके आप पी सकते हो। तो सब कुछ संभव है, केवल विल पावर की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि उसमें सबका, जनता का भी सहयोग चाहिए। अगर एक परिवार है, 5 लोग उसमें हैं, एक व्यक्ति सफाई करता रहेगा, कोई लेडीज करे कोई जेंट्स करे, और सारे उसको गंदा करते रहेंगे तो कितना वो होगा। तो दोनों तरफ से बात है, सरकार को अपनी कोशिश करनी चाहिए और लोगों के अंदर भी और जागरूकता के साथ उसको। मैं कल काबरेल गया था, काबरेल के तिराहे पे वहाँ चाय की दुकान है रामफल की, और रामफल की चाय की दुकान के पीछे आपने भी देखा होगा, जो जानते हैं, उधर पूरा प्लास्टिक ही प्लास्टिक पड़ा हुआ है। फिर वो जलता है, वो धुआं तो यहाँ भी हमारे को नुकसान करेगा, और वो जा करके दूसरी जगह भी करेगा। तो बहुत से चीज़ों के ऊपर मैं समझता हूँ कि एक सामूहिक सहमति, एक राय बननी चाहिए कि हमें इस तरीके से काम करना है, और उसके लिए सबके प्रयास होंगे। लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसदों को निष्कासित किया गया, निलंबित किया गया, इस पर आपका क्या कहना है? लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर के करीबन 141 सांसद वो बर्खास्त कर दिए। तो ऐसा तो पहले, आज से पहले कभी हुआ नहीं। उसके बाद अभी टीएमसी के एक सांसद का भी बयान आया है कि उसमें जो लीडर ऑफ द हाउस है बीजेपी के राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि भाई हम तो सबको निकालने के उसमें है, बस थोड़े बहुत छोड़ेंगे ताकि कुछ वो होता रहे, जरूरत पड़ी तो तुम्हें भी बाहर कर देंगे। तो जो कानून पास करने का जो तरीका है, क्योंकि उनको पता है कि कुछ उसमें भी नंबर चाहिए होता है, तो अगर बर्खास्त कर देंगे तो कोई भी कानून पास कर लो। अगर हाउस की टोटल स्ट्रेंथ देख करके वो होगा तो बहुत से का, तो अब तो कानून ऐसे ही पास हो रहे हैं। 3 राज्यों के जो चुनाव परिणाम है उसमें इंडिया गठबंधन को हरियाणा में कितना मजबूत माना? नहीं, हरियाणा में गठबंधन नहीं, इंडिया गठबंधन अगर वहाँ मिलके लड़ता तो वहाँ भी मजबूत था, और यहाँ मिलके लड़ेगा तो यहाँ भी मजबूत है। और अगर मिलके नहीं लड़ेगा, वोटें अगर विभाजित होंगी तो कहीं ना कहीं उसका प्रतिकूल असर भी पड़ सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी 10 की 10 लोकसभा और 90 की 90 सीटों पे विधानसभा की तैयारी करने में लगी हुई है, और हमें विश्वास है कि इस बार दिल्ली और पंजाब की तरह जो झाड़ू है उसका जादू हरियाणा में भी चलेगा, और लोग नए विकल्प की जो तलाश में है वो विकल्प आम आदमी पार्टी देगी। तो ये माना जाए कि इंडिया गठबंधन हरियाणा में लागू नहीं, ये तो अभी बहुत सी चीज़ें फाइनल होनी है। हरियाणा से कांग्रेस ने, आप उनके स्वर सुनते ही हो, हमने तो कभी ये नहीं कहा, वो जिस तरह की बातें करते हैं तो ये घमंड वाली, अहंकार वाली, और भाई बार बार हार के फिर हारने की तैयारी वाली बातें हैं। कांग्रेस कह देती हम सक्षम है लड़ने में, तो हम कब कह रहे हैं कि आप सक्षम नहीं हो जी लड़ने में? हम तो ये कह रहे हैं आप सक्षम नहीं हो जीतने में। अगर आप सक्षम नहीं हो जीतने में तो किसी की मदद लो, मिल करके वो करो, और नहीं तो भाई जनता तय करेगी। नहीं, एक गुट तो इंडिया गठन में राजी होगा, दूसरा गुट जो है वो कह रहे हैं हम सक्षम हैं। अब इन गुटों को तो मैं सबको ही जानता हूँ, ये कहाँ कौन पलटी मार जाए, इनके सबके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ भी होते हैं। और जो आजकल SR के ज़्यादा प्रचलित है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, कौन कहाँ पर पलटी मार जाता है कुछ नहीं पता। बाहर दिखाने के लिए कुछ करते हैं और अंदर फिर दूसरे तरीके से ऑपरेट करते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि अगर गठबंधन मिलकर के लड़ता है, इंडिया गठबंधन, तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ये 31 सीटें बनती हैं। ये इसमें से मेजॉरिटी सीट्स इंडिया गठबंधन की होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी।